ड़मोजिड़ाड़म। जय बोलिए जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान के प्रातस्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की, शुभानंद जी महाराज की। यहाँ जिनेंद्र देवी के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी प्यारे प्यारे भव्य आत्माओं, हम सब देख रहे थे वही कथानक पापी से परमात्मा तक का सफ़र। क्या हुआ उस जीव का जो परमात्मा के रास्ते पे निकल चुका था, जो छल कपट चोरी बेईमानी लूट पाट इन सब से बहुत दूर, लेकिन उसके लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है। किस लिए? उसको मारने के लिए, क्योंकि संसार की स्थिति है यहाँ पे अपने से आगे बढ़ते हुए को कोई देख नहीं सकता। यहाँ पे जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे देख नहीं सकते, लोग जलते हैं, लोग जलते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं बड़ा बना रहा हूँ। जब देखा उस अभय कुमार ने कि ये वणिक पुत्र जिसने मेरा अपमान कर दिया, ये कैसे रह सकता है। जो सबके बीच में मुख्य था, आज उसका ही अपमान सबके बीच में हो गया। अगर बीच सभा में किसी को खड़े करके बोल दिया जाए खड़े हो और निकलो यहाँ से, वो जीवन में कभी ना आएगा, क्योंकि उसका अपमान सबके बीच हुआ है। और किन के बीच? ऐसे लोगों के बीच जो उसकी निरंतर तारीफ करते थे। जो बुराई करते उनके बीच में हो जाए बुराई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो हमेशा तारीफ करते थे ये इतना बढ़िया, ये इतना बढ़िया, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें, और जब उसके बारे में कोई बता दे कि इसकी काली सच्चाई तो ये है। अभी हम आ रहे थे तो एक सूक्ति याद आ गई, आगम चक्षु साहू। जो साधु होता है उसके मात्र दो नेत्र नहीं होते हैं। दो नेत्र तो आप लोगों को दिख रहे हैं कि साधु के बस दो नेत्र हैं। उसके नेत्र होता है आगम, और आगम की कसौटी पे परख के जो चित्र देखा जाता है वो कभी झूठा नहीं होता। साधु की एक बहुत अच्छी बात लगती है, पता है क्या? वो जानता सब कुछ है लेकिन कहता कुछ भी नहीं। हमारे स्वामी जी ने हमको कहा था, ये बेटा शुभानंद जी, आप अलग विहार कर रहे हो और युवा हो, अलग अलग नगरों में जाओगे, वहाँ बहुत सारी बुराइयाँ अच्छाइयाँ हर तरह के लोग मिलेंगे,
लेकिन कभी किसी की सच्चाई उसके मुंह पे मत बोल देना। हमने पूछा क्यों स्वामी जी? बोले बेटा उसके शत्रु बन जाओगे। अरे जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? और वो 2 दिन का दूध पीता बच्चा है क्या? वो नहीं जानता ये गलत है ये सही है। महान बाप। उस अभय कुमार ने अपने पिता राजा सैनिक के साथ मिलके षड्यंत्र बना लिया। अब इस सेठ पुत्र को तो मृत्यु के घाट उतारना है, पर कैसे मारे? कहीं हमारा जो यश कीर्ति फैली हुई है वो धूलित ना हो जाए, हमारी मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब मिट्टी में ना मिल जाए कि एक सामान्य से वणिक पुत्र को पिता पुत्र ने मिलके मार दिया। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने नगर में डिडोरा पिटवाया। क्या डिडोरा पिटवाया कि नगर के बाहर एक राक्षस स्थान है, जो कोई भी वहाँ पे जाके पुनः प्रातःकाल वापस आ जाएगा उसके लिए मैं अपना आधा राज्य और अपनी पुत्री गुणवती को दे दूंगा। और जैसे ये बात धन्य कुमार ने सुनी, वो तो खिंचा चला आया और उसने भी गुणवती को कहीं ना कहीं छुप के देख ही लिया था। नैनों से बात हो जाती है। हाँ, जब लगाव होता है, जब राग होता है तो पूरी बात हो जाती है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। कब? जब तीव्र स्नेह होता है, और जहाँ तीव्र स्नेह होता है वहाँ तीव्र द्वेष भी होता है। ये बात ध्यान रखो। जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते हैं वो एक दूसरे के लिए प्राण ले भी लेते हैं, क्योंकि जितना गहरा राग उतना गहरा द्वेष। बहुत सारी चीजें हैं। अब वह गया और उसने उस ढिंडोरे पीटने वाले से कहा मैं जाऊंगा उस राक्षस स्थान पे। आसपास में कुछ वृद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा बालक तुम अभी छोटे हो, युवा हो, तुम क्यों मृत्यु के मुख में जा रहे हो? बोले नहीं, मुझे मेरे पुण्य पे भरोसा है। देखो अपने पुण्य पे स्वाभिमान तो करना। आपका पुण्य का उदय है, आपके पास आज सारी व्यवस्थाएं, अच्छा परिवार है, धन दौलत सब कुछ है। स्वाभिमान तो करना कि देखो मुझे पुण्य के उदय से मिला है, लेकिन कभी अभिमान मत करना। अभिमान अहंकार ये पतन का कारण बन जाता है। महान बाप। और वह मध्याह्न काल में निकल गया उसी राक्षस स्थान की ओर जहाँ वह राक्षस रहता था, और उस स्थान पे जो भी गया वापस लौट के कभी नहीं आया। और पहुँच गया उस महल जैसे घर में, खंडर में, जहाँ वह राक्षस रहता था। लेकिन हुआ क्या? उस राक्षस ने जैसे ही धन्य कुमार को देखा उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया, उसके चरणों में आके गिर गया और बोला हे स्वामी, मैं आपका दास हूँ, मुझे कोई आज्ञा दीजिए। मैं आपका जीवन भर किंकरवत बन के सेवा करना चाहता हूँ। जिस राक्षस में इतनी क्रूरता थी, अगर उसे कोई दिख जाए तो उसको मृत्यु के घाट उतार देता था। लेकिन आज वह सारी क्रूरता कहाँ चली गई? सारा बल, सारी शक्तियाँ कहाँ चली गई? क्या उसके पास शक्तियाँ आज नहीं थी? आज भी उसके पास वही शक्ति थी, लेकिन जब पुण्य आत्मा जीव को देखते हैं तो उसके पुण्य के आगे वह कुछ नहीं कर पाता।
हमने अपनी आँखों से देखा, गुरुदेव जब हमारे गांव में आए थे तो एक व्यक्ति था, बहुत क्रोध था। गुरुदेव जब हमारे गांव में आए तो एक व्यक्ति बहुत क्रोधित हो रहा था, मैं नहीं बनने दूंगा ये मंदिर, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सड़क पे लौट गया। लेकिन जैसे गुरुदेव आए, और बहुत गुस्सा कर रहा था उससे पहले, मैं देख लूँगा सबको, महाराजों को, इसको उसको, लेकिन जैसे गुरुदेव आए चुपचाप हाथ जुड़ गए। गुरु जी का हो रहा सच में क्या, आज तक हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अपने आप में बनते होंगे दिग्गज, लेकिन जैसे गुरु जी सामने होते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। क्यों? उनका सारा जो अहंकार है, सारा घमंड चूर हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव का पुण्य इतना तीव्र है, उनका जो आभा मंडल है जो हो रहा है। आपको एक बात बताएं, बौलखेड़ा में थे गुरुजी, तो एक व्यक्ति आया, तो एक यंत्र आता है जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा चेक की जाती है। यहाँ पे कितनी नेगेटिव ऊर्जा है, कितनी पॉजिटिव है। दो रॉड होती हैं, उनको ऐसे मिलाया जाता है और वो जितनी दूर तक जाती हैं उतनी पॉजिटिव। तो वो भैया आए थे चेक करने वहाँ पे, तो ब्रह्मचारी भैया वगैरह भी थे, तो उन्होंने कहा भैया हमारे गुरुजी यहाँ बैठे, इनके सामने करो। तो उसने पॉजिटिव ऊर्जा चेक की गुरुजी के सामने, जैसे वो दो छड़ लगाई, वो संभाल नहीं पाया, दोनों छड़ एक ही झटके में बिल्कुल ऐसे हो गई। उसको लगा गलती से हो गया होगा, दोबारा किया तो ऐसे हो गई। 3 बार चेक की उसने पॉजिटिव शक्ति, बोले ऐसी शक्ति आज तक मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। वो जैन नहीं था, उसने पूछा ये जो बैठे ये कौन है? ये आज तक मैंने जीवन में इतनी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच अलग होती है, लेकिन पूरी की पूरी रॉड मुड़ गई, इतनी शक्ति। ऐसा हो रहा है पूज्य गुरुदेव का। ऐसे ही उस पुण्यात्मा जीव धन्य कुमार का हो रहा था। उसके होरे को देख के वह राक्षस भी नम गया और प्रार्थना करने लगा कि भगवान स्वामी मुझे अपने चरणों में रख लो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका दास बनना चाहता हूँ, और ये जो मेरे पास धन है, खजाना है, ये सब आपके ही पुण्य के प्रभाव से यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो खजाना है ये आपके पुण्य से है, मेरा कुछ नहीं, इसे आप लेकर मुझे धन्य कीजिए। और वह सारा का सारा खजाना उस धन्य कुमार को दे दिया, और वह कहाँ अदृश्य हो गया किसी को मालूम नहीं। पंडित जी महाराज महान भाव। और वैसे धन्य कुमार ने पूरी रात्रि धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत की, नमोकार मंत्र की जाप लगाई और प्रभु परमात्मा का स्मरण करते हुए निद्रा देवी की गोद में सो गया। प्रातः काल उठा, प्रतिक्रमण किया, सामायिक की और पुनः वहाँ से चल दिया। क्यों करते हैं प्रतिक्रमण और सामायिक? आप लोग करते हो क्यों? आप लोगों से पाप नहीं होते? तो प्रतिक्रमण प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। दिन में जो भी पाप हुए हैं उनका संध्या काल में प्रतिक्रमण करो, और रात्रि में जो भी पाप हुए हैं उनका प्रातः काल प्रतिक्रमण करो। 2 बार तो प्रतिक्रमण करना चाहिए, यानी कि अपने पापों की क्षमा याचना मांगनी चाहिए और उन जीवों को क्षमा करना चाहिए। सामायिक करनी चाहिए, कम से कम आप लोगों को 24 मिनट तो सामायिक करनी ही चाहिए।
उस समय नमोकार मंत्र की जाप लगाओ, तत्वों का चिंतन करो, प्रभु परमात्मा की स्तुति आदि पढ़ो। ये सब सामायिक में आ जाती हैं। कम से कम 24 मिनट तो एक बार में, यानी कि पूरे दिन में 2 बार सामायिक आपको करनी चाहिए। महान भाव। और वह जब धन्य कुमार उस खजाने को लेके वापस उसी राजमहल की ओर आ रहा था तो लोगों में खुशी की लहर छा गई कि देखो, अरे ये तो श्रेष्ठी पुत्र जीवित बच गया। लगता है ये तो बहुत पुण्यात्मा है, कोई देव है। इसकी सेवा में तो देव भी रहते हैं कि उस राक्षस के पास से जिंदा वापस आ गया। और यह बात जब राजा बिंबिसार को मालूम पड़ी तो वह अपने पुत्र अभय कुमार के साथ आदि मार्ग तक उसे लेने आया। क्यों लेने आया? पहले तो उसे मारने के लिए भिजवा दिया, लेकिन स्वयं अब राजा उसे लेने आ रहा है, क्योंकि वह जान गया था ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तीव्र पुण्य आत्मा है। जो राक्षस ने भी इसका सम्मान किया, इसकी स्तुति की, इसकी पूजा की, भक्ति की और इतना सारा खजाना दे दिया। अब हमें भी इसके सामने झुक जाना चाहिए और बड़े सम्मान के साथ उस धन्य कुमार को अपने साथ अपने राजमहल में ले गए। वहाँ उसका सम्मान किया गया और अपनी शर्त के मुताबिक अपनी पुत्री गुणवती से उसका विवाह करा दिया। और जैसे गुणवती ने बात सुनी कि धन्य कुमार वापस आ गए हैं, वह प्रसन्नचित्त हो गई। सभी सखियों से कहने लगी, देखो अब मेरे वो आ रहे हैं। नाम नहीं लेते थे। कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वामी का नाम लेते हैं, PK, RK, SK। नहीं, अभी भी गाँव में जाओगे आप तो कहते हैं, अरे चुन्नू के पापा सुनो। कभी नाम नहीं लेते और लेना भी नहीं चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब नहीं सिखाया। एक शब्द है स्वामी, उस शब्द का प्रयोग करें। अपने पति के लिए उस शब्द का प्रयोग करें। क्या? स्वामी। स्वामी का मतलब जानते हो? जिसके माध्यम से हमारा परिपालन हो रहा है, जिसके माध्यम से हम धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अच्छे से रह पा रहे हैं, अच्छे से भोजन कर पा रहे हैं, वो कहलाता है स्वामी। पहले हम गुरुजी को, आचार्य श्री को गुरुजी बोलते थे, सब हमारे संग में गुरुजी बोलते हैं। लेकिन अब हम गुरुजी तो नहीं बोलता, अब हम बोलते हैं स्वामी जी, क्योंकि हमने रत्नकरंड श्रवकाचार पढ़ा तो उसमें जितनी उपाधि आचार्य भगवंत समंत्र बस स्वामी जी के लिए दी गई, वही रूप हमें गुरुजी में दिखता है। तो इसलिए हम तो सोचते हैं कि हमें तो समंत्र बस स्वामी जी मिल गए गुरुजी के रूप में, तो हम हमेशा स्वामी जी बोलते हैं, क्योंकि इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर गुरुजी ना हो तो हमें कोई ना जाने, गुरुजी ना हो तो हमें कोई यार भी ना कराए, गुरुजी ना हो तो हमारा कोई प्यार भी ना कराए। कौन जानता है आप लोगों में से हमको?
कोई नहीं जानता, लेकिन गुरुजी का जान नाम लेते हैं, अरे वसुनंदी महाराज जी के शिष्य, तो चलो भैया महाराज को ले आओ। महान भाव, और वह आनंद से रहने लगा और उस अकेली कन्या का विवाह नहीं किया, उसके साथ 16 कन्याओं का विवाह और उस धन्य कुमार से करा दिया। यानी कि कुल टोटल 17 कन्याओं का विवाह हो गया। वह आनंद से रहने लगा, आधा राज्य मिल गया। और कुछ समय के बाद उसने अपना एक नया राज्य बसाया। उसमें सारी सुविधाएं थी, सब लोग थे, अच्छी प्रजा थी, मंत्री राजा सब थे, सारे सुख तो मिल गए। अब भी दुख है क्या उसको? हाँ, अभी भी वह दुखी था। क्यों? क्योंकि उसको अपने माता पिता की याद आ रही थी। एक बात देखी हमने, जिससे सबसे ज़्यादा लगाव हो, उस व्यक्ति से तुम कितनी भी दूर चले जाओ और तुम्हें हजारों लाखों मिल जाए, लेकिन जब भी कोई तुमसे स्नेह करेगा तो तुम्हें सबसे पहले उस व्यक्ति की याद आएगी जिससे तुम्हें बहुत लगाव था। ये पता है क्यों? क्योंकि वो संस्कार आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहरे पड़ गए। इसीलिए वो सोचने लगा, क्या हुआ होगा मेरे माता पिता का, कैसे रहते होंगे। अब उसके मन में इच्छा उठने लगी, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे माता पिता से मिलना है। अब जाने की तैयारी भी करने लगा, चलो अब जल्दी से अपने माता पिता से मिलने उज्जैनी नगरी चलते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे उस धन्य कुमार ने घर छोड़ा तो उस देव ने मिलके, जो गांव का देव था, उसने सभी को घर से निकाल दिया कि तुमने एक पुण्यात्मा जीव को घर से निकाला है, तुमने उसको कष्ट दिया है, तो तुम भी यहाँ से निकलो। सातों पुत्र और उस सेठ सेठानी सबको घर से निकाल दिया। अब पता नहीं वो भी कहाँ भटक रहे हैं, और इधर इसकी इच्छा हो रही अपने माता पिता से मिलने की। कहीं ऐसा तो नहीं वो भूख से व्याकुल होके उन सब ने आत्मघात कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और अन्य देश में चले गए हों? और कहीं ऐसा तो नहीं किसी साधु संगति को पाके उन सब ने दीक्षा ले ली हो? क्या धन्य कुमार की इच्छा पूरी हो पाएगी? क्या उसे उसके माता पिता मिल पाएंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं वह अपने माता पिता के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दे? पता नहीं, क्योंकि आज हमारे सामने इतने ही प्रश्न आए थे, उनका वाचन आप सबके समक्ष किया। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की।